हरे कृष्णा। आपका फिर स्वागत है श्री शुक्ल कक्षा में। आज हमारे डे 16वां दिन है और हम लोग मंत्र लेंगे 13। आज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैसे संभूति और असंभूति का मतलब क्या है, क्या असंभूति और असंभूति का मतलब क्या है, तो परम सत्य और परम सत्य क्या नहीं है। जैसे पिछला श्लोक में संभूति का मतलब था कि जो निराकार ब्रह्म के बारे में था और असंभूति का मतलब था देवताओं के बारे में। लेकिन इस पर हम लोग पढ़ेंगे कि असंभूति और संभूति में अगर उसको फॉलो करेंगे तो क्या परिणाम होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में। इसमें संभूति में आएंगे कृष्ण भगवान के बारे में है, और असंभूति है जो भगवान के अलावा जो चीज़ें हैं उसके उपासक का क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें 17 पैराग्राफ है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा मैंने पैराग्राफ का विवरण दिया है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लोग इस मंत्र को आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानविगलासलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गिरिशेषशून्यवादी पार्श्वदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मंत्र 13 हम लोग इसको पढ़ेंगे। अन्यत एव आहु संभवात्। अन्यदेव आहु संभवात्। अन्यत आहु असंभवात्। अन्यदाहु संभवात्। इति सुश्रुतं धीराणाम्। इति सुश्रुतं धीराणाम्। ये नस्तदविचक्षिरेः। ये नस्तदविचक्षिरेः। अन्यदेवाहु संभवात्। अन्यदेवाहु संभवात्। अन्यत् आहु असंभवात्। अन्यत् आहु संभवात्। इति सुश्रुतं धीराणाम्। इति सुश्रुतं धीराणाम्। ये नस्तदविचक्षिरे। ये नस्तदविचक्षिरे। हरे कृष्णा। तो इसमें दो चीज़ें संभवत और असंभवत के बारे में चर्चा की गई। संभवत मतलब है समस्त कारणों के कारण परमेश्वर पूजा के द्वारा, मतलब कृष्ण के बारे भगवान के बारे में इसमें चर्चा करी, परमेश्वर जो सभी कारणों के कारण है। और असंभवत जो परमेश्वर के नहीं पर बिना परमेश्वर के जो पूजा करते हैं उनके बारे में, उनके पूजा करने से क्या परिणाम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे मुख्यतः यथोपत तथोमत है ना, जो हम लोग चलाते हैं अपने मन से, जो पंथ चलाते हैं, पथ चलाते हैं, उसी का आज पूरा खंडन होगा। इसमें मेनली वही अभी जो 1 और 2 पैराग्राफ में वही खंडन करेंगे, जो क्यों प्रमाणिक गुरु के द्वारा कैसे खंडन करेंगे उसके बारे में। इसमें पूरा जो जितना भी आज इसमें पढ़ेंगे कि अगर हम हम लोग कल्याण कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उससे भी बेटर क्या हो सकता है, कल्याण कार्य क्या कर सकते हैं लोगों के प्रति, वो सीखेंगे। उसके नाम दिया हुआ है। और कैसे किससे हम लोग को पढ़ना चाहिए शास्त्र, जो धीर बोले थे इति सुश्रुतं धीरा नाम, मतलब जो धीर व्यक्ति हैं, जो उनको जानते हैं, उनसे हमें क्या सुनना है, भगवान के बारे में शास्त्रों को पढ़ना है। और प्रूफ देंगे कि भगवान के उपासक बनने से क्या लाभ होता है, भगवान भगवान के बारे में कहाँ किस उपनिषद में उनका प्रूफ है, शास्त्रिक प्रूफ है कि भगवान है। उपनिषद में नारायण उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषदों में वो इसका प्रूफ इसमें मिलेगा। भागवत गीता के अलावा और भी ज़्यादा उपनिषद है, उसमें भगवान के बारे में चर्चा की गई, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्यों सुनना चाहिए ऐसे कि जैसे इसमें 3-4 उपनिषद से हम लोग क्या समझ में आता है, समझ में होता है कार्य क्या है, आकलन कर सकते हैं, और फल क्या है, इसके बारे में हम लोग उपनिषद के माध्यम से समझ सकते हैं इस चीज़ को। उसके अलावा
एक उपनिषद और जो भगवत गीता और भागवतम एक मास्टर स्विच के जैसा है। जैसे हमको जोड़ता है कभी कोई सामने से, और हम लोगों को कोई मास्टर स्विच में जोड़ते हैं तब वो क्या करंट आता है, तो स्विच के समान है जो हमको करंट देता है कि हम उसको ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं उसकी तरह से। तो इसमें निराकार ब्रह्म जो है उसके बारे में इसमें संभूति में भगवान कृष्ण परमेश्वर के बारे में चर्चा की गई है, उसके परिणाम क्या है। तो फर्स्ट जो है पैराग्राफ, इसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणिक, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में देंगे कि परमाणिक गुरु के पास जाना क्यों चाहिए, कि गुण क्या है, और जो विभिन्न जो हम लोग पूजा करते हैं, अलग अलग उपासना करते हैं, उसका फल क्या होता है, उसके बारे में चर्चा की गई। तो फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इस मंत्र से धीर पुरुषों से श्रवण करने की पद्धति प्रमाणित होती है। जब तक ऐसे प्रामाणिक आचार्य से श्रवण नहीं किया जाता जो भौतिक जगत में होने वाली परिवर्तनों से तनिक भी विचलित नहीं होता, तब तक दिव्य ज्ञान की असली कुंजी प्राप्त नहीं हो पाती। जिस भी प्रामाणिक गुरु ने अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्र या वैदिक ज्ञान को सुना है, वह कभी भी कोई ऐसी बात प्रस्तुत नहीं करता जो वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित न हो। इतने पढ़ के इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आचार्यों के हम लोग का पहला क्या आ गया, जो आचार्य प्रामाणिक आचार्य इसके पास जाना है और कैसे सुनना है। ऐसा नहीं कि उसे श्रद्धा पूर्वक सुनना है और प्यार के साथ आदर पूर्वक उसको सुनना है। प्रामाणिक गुरु के पास जाके जो उनको ज्ञान दे रहे हैं शास्त्रों का, उसको फिर जैसे कि उसका उदाहरण क्या हो सकता है, सबसे ज़्यादा उदाहरण क्या हो सकता है, कौन कौन उन्होंने सुना उसको अच्छी तरह से। जैसे इसमें अर्जुन है जो श्रवण करते हैं ना, जो सबसे बड़ा दो चीज़ है श्रवण करना। हम लोग जितने ज़्यादा श्रवण कम करते हैं उतने ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, माया में गिरते जाते हैं। श्रवण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। जो जैसे कि कुछ भी हो, अगर कोई भी गुरु जिसको मतलब मानते हैं जिसे सुनना चाहिए, उसको क्या आदत पर सुनना चाहिए। कोई भी शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, या कुछ भी कोई अगर शिक्षा गुरु है तो उनका भी एक अगर नहीं हो सके तो कम से कम सप्ताह में एक बार कम से कम उनका एक लेक्चर सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो श्रवण में जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा शुद्धिकरण होता है हृदय का। नहीं तो क्या है कि हम लोग नहीं सुनेंगे तो वही होता है कि हम लोग धीरे धीरे माया में गिरते रहते हैं। इसीलिए ज़्यादा हम लोग को सुनना चाहिए। धीर पुरुष कौन थे? युधिष्ठिर महाराज ने, युधिष्ठिर महाराज है, हरिदास ठाकुर, युधिष्ठिर महाराज भी कितने धीर पुरुष थे। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले वो सोचते थे, समझ के दे देते। हरिदास ठाकुर जब उनके पास क्या आती है, वैश्या आती है, तो उनको भी क्या, उनको ज्ञान के माध्यम से मतलब उनको भक्ति का ज्ञान देते हैं उनको, और उनको करते। तो धीर बनना चाहिए, धीर पुरुष के समान। तो कैसे बनेंगे? जब हम धीर पुरुष से सुनेंगे, उन धीर आचार्यों से सुनेंगे, प्रामाणिक गुरु से सुनेंगे, तभी हम उसको समझ सकते हैं। तभी आचार्य क्या होते हैं, जो अनडिस्टर्ब होते हैं, मतलब धीर होते हैं, कोई चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होते, वैसे आचार्य से सुनना चाहिए। और श्रुति मंत्र वैदिक ज्ञान के वैदिक गानों से सुना है, उनसे सुनना चाहिए। तो ये हमारे प्रामाणिक गुरु के गुण होने चाहिए। वो अगर उन्होंने सुना है प्रामाणिक परंपरा से, तो उनको हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपसे आगे। भगवद्गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक प्राप्त करते हैं। वे निपट भौतिकतावादी जो यही बने रहने की योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं। और भगवत भक्त जो समस्त कारणों में के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, वैकुंठ में भगवान के धाम पहुँचते हैं। आगे पूरा पढ़े यहाँ तक। यहाँ पर इस ईशोपनिषद में भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा में ऐसे भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके नित्य धाम में उनके पास पहुँचेंगे। लेकिन यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्र जैसे देवताओं की पूजा करें तो हम निस्संदेह उनके लोकों में पहुँच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोजनों तथा अपनी काम चलाऊ राजनीतिक जोड़तोड़ से इसी मनहूस लोक में बने रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से
हम वह भी कर सकते हैं। तो एक श्लोक आता है 9.24 का, यान्ति देवर्ता देवांति प्रत्यंति पितृवता भूतानि यंति भूतेजा यान्ति मध्य जिनो अपि मां। मतलब जो जैसा जिस लोक में जाना चाहता है उसकी पूजा करता है तो वहाँ पे पहुँच सकता है। आप चंद्र, पिछले बार हम पढ़े चंद्र लोक में जाना चाहता है, चंद्र की पूजा करें चंद्र की, तो आप वहाँ जाएंगे। उसी तरह का देवता का देवता लोग जाना चाहते हैं तो देवताओं की पूजा करें, पृथ्वी लोग जाना चाहते हैं तो पितरों की पूजा करें तो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। अगर भूतानी यान्ति भूतेज, अगर भूत तो लोग वो लोग भूत की पूजा करते हैं ना कि अलग अलग भूतों की पूजा, तो कहाँ जाएंगे? भूत में जाएंगे, भूत के लोक में जाएंगे। वो लोग बोलते हैं जो भूतों का लोक है उसमें भी जाएंगे। तो ये पुष्टि करता है अगर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के लोग जाएंगे, कृष्ण की पूजा करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं ना यथोपत तथोपंत नहीं करना चाहिए। वो लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई भी पथ चूज करो, जाना वही है। ऐसा नहीं होता। आप मुंबई का टिकट खरीद कर कलकत्ता थोड़ी जा सकते हैं, और कलकत्ता का टिकट करके मुंबई थोड़ी जा सकते हैं। आपका टिकट जहाँ करेगा वहीं जाएंगे ना। तो कैसे हम अलग से ऐसे होगा कि कोई पथ लो तो वहीं पहुँचेंगे? नहीं होगा ना। तो लोग वैसे बोलते हैं। तो दूसरा पैराग्राफ में ही बहुत बताएंगे कैसे लोग बताते हैं कि कोई पथ चूज करो और वही लक्ष्य प्राप्त करो। ऐसा नहीं होता। आप देखिए, पढ़े, आगे बढ़े। प्रामाणिक शास्त्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंततः बच्चा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका परंपरा से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपने विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की या किसी भी की पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने वहां का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी लोग अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं, लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे जो शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्य विदु सकाले योगो नष्ट परंतपा। यह परम विज्ञान इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। तो वही प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्रों का, जैसे कि अभी कर्तव्य का बताया कि लोग बताते हैं कि अलग जो भी मार्ग पकड़ो, जाना हमको वहीं, ऐसा बताते हैं लोग। तो जब हम कोई जगह पे जाते हैं तो वही मार्ग लेना पड़ता है किसी जगह पे जाने। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मार्ग पकड़े वहाँ जाए? ऐसा है कि भगवान की सारी सृष्टि उन्हीं की है, तो ऐसा नहीं तो। लेकिन अगर हम भगवान के प्रति आकर्षण होंगे तो भगवान के पास जाएंगे ना। उनकी शक्तियों के प्रति आकर्षण है, उनके जो भौतिक ब्रह्मांड के प्रति आकर्षण है, तो हम वहाँ कहे जा सकते हैं। देवताएं भी उनके अधीन है। हम देवताओं के प्रति अगर क्या रहेंगे, आसक्त रहेंगे, तो हम देवताओं को लोग जाएंगे। वहाँ तो नहीं जा सकते, भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं है। और लोग क्या है, मूर्ख प्राणी जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो भौतिक को क्या बोलते हैं, सुख को आकर्षित होते हैं और उसी में क्या होते हैं, गर्वित हो जाते हैं। तो हमें लेकिन कहाँ से प्राप्त करनी चाहिए शिक्षा? गुरु से परंपरा, जो भगवद गीता के 4थे अध्याय में दूसरे अध्याय में अर्जुन को बता रहे थे। ये जो विद्या है कैसे आना चाहिए, जो परंपरा प्राप्त हो
जो कुछ समय पहले नष्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी वापस फिर मैंने आपको सुना रहा हूँ, अर्जुन को सुना रहा हूँ। तो ये होने चाहिए, ये परंपरा होनी चाहिए। जैसे अगर जैसे एक मनुष्य ग्रह के बारे में बताया गया, मैं पहला जो ग्रह मनुष्य ग्रह बताया, प्रपात लिखते हैं मनुष्य ग्रह ये, तो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जैसे एक कोई बच्चा है, कोई कूड़े करके जो बीनता है, तो अगर हम उनको देखते हैं तो लगता है कि कैसा जीवन जी रहा है, उसी में बोतल के लिए लड़ता है। फिर एक कोई कूड़ा करके उठाता है ना, तो बच्चे में लड़ते हैं ना कि एक बोतल मैंने उठाया, ये उसी में लड़ते रहते हैं। और उसी में क्या करते रहते हैं कि उसी में लड़ते पूरा दिन उसी में चला जाता है। तो उसी प्रकार जब भगवान जो ऊपर वाले लोग देखते हैं, जो परम शुद्ध भक्त है, हमको देखते हैं, हम लोग जैसे लोगों को, कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिन भर से भौतिक सुख के पीछे इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर लड़ रहे हैं, तो फिर वो हमको देख कर दुखी होते हैं। इसीलिए इनको मनुष्य ग्रह बोलते हैं कि ये मनुष्य ग्रह है, इससे बाहर निकलो। तो वही हमको प्रयास करते हैं भगवान के इसको बाहर निकालने के लिए, कि हम उनके बच्चे हैं तो उनको बाहर निकालें। इसके लिए जैसे ये तो मैं तत्वपद का बताते हैं कि जैसे आप लोग हम लोग बोलते हैं कि उन लोग बोलेंगे कि नहीं सालस हमको एक जगह से पहुंचा रहा है, ठीक है, तो हम मान लेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो एथिस्ट होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, नास्तिक लोग तो बोलते हैं कोई पद भी सही नहीं है, कोई निराकार है, कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मानते, तो फिर वो भी तो सही होंगे। फिर हम उसको भी मानेंगे तो उसको भी पता है, तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर भगवान नहीं, ना ब्रह्म है, ना कुछ है, तो वो भी सही होना चाहिए ना। तो वो क्वेश्चन से बड़ा है कि आप ये बताइए कि ये सारा चीज़ है, तो फिर नास्तिक लोग भी सही हो गए ना। वो भी वही बोले कि कोई ये सारा कुछ है ही नहीं। जो नास्तिक होते वो कुछ नहीं मानते, ना भगवान मानते, ना कुछ है मानते, इसीलिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा में हम लोग क्या है, तीसरा चौथा में कि धीर पुरुष कैसे पढ़ाते हैं कि अलग अलग पद का लक्ष्य अलग और कहाँ की ओर ले जाती है, उसके बारे में। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत, जिनकी परिभाषा भगवद गीता में दी गई है, विरूपित हो चुके थे। अतएव भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था कि क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतएव भगवद गीता के सिद्धांत तुम समझ सकते हो। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा मित्र है वह गीता को समझ सकता है। इसका यह भी अर्थ होता है कि जो कोई अर्जुन के पद का अनुगमन करता है वही भगवद गीता को समझ सकता है। तो जो शास्त्र अध्ययन का सबसे पहला रूल क्या है, क्या होना चाहिए? पहले अगर भगवान के बारे में जानना है तो हमें क्या पहले होना चाहिए? एक परमाणु गुरु है, लेकिन एक और किस चीज क्या होना चाहिए? अर्जुन के चाहिए भगवान के साथ हाँ, श्रवण शक्ति वो तो ठीक है। एक और चीज जैसे भगवान के रूप में मानना चाहिए। हाँ, कृष्ण भगवान है, सबसे पहले मानना चाहिए। आपका भी सही है, परमाणु गुरु पर जाए। जैसे अर्जुन को ऐसा नहीं था कि नहीं पता था कि वो भगवान, उसको डाउट था क्या कि भगवान कृष्ण भगवान है कि नहीं, उनको डाउट नहीं था। मतलब उनको पता था भगवान कृष्ण हैं, फिर उनको भगवान ने समझाया। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, पहले हम समझेंगे तब उसको भगवान मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले हमको मानना पड़ेगा कृष्ण भगवान है, पुरुषोत्तम है, भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, तभी हम उसको बारे में जान सकते हैं। जैसे हम लोग बोले भगवान का, साइंस के बारे में बताइए। साइंस में बहुत सारी चीज़ है कि मान के चलते हैं ना, बोलते हैं ये बिंदु है, जो बिंदु का बोलते हैं कि बिंदु का आयाम नहीं होता, लेकिन जो बिंदु जोड़ जोड़ के क्या बनता है, लाइन बनता है, उसका आयाम कैसे होता है? उसका डायमेंशंस होते हैं। तो जो बोलते हैं बिंदु का डायमेंशन नहीं होते हैं, वही बिंदु से बन के डायमेंशन कैसे बन गया? तो मान के चले ना हम पहले। तो हम साइंस में मान रहे हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं मान रहे हैं जो शास्त्र में दिया गया। वो पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, भगवान का साथ। तभी वही बता रहे हैं कि भगवदगीता किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को, क्योंकि विश्वास है कृष्ण भगवान, श्रद्धा है उनको, तभी उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो अब तभी हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो पहले मानना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण हैं, तभी हम इसका श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, तभी हम सीखते हैं। तो इतने लोग भी, बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ता है,
बहुत लोग मेरे के ऐसे, मैं जब शुरू में जब आया था, मतलब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था ना उस समय, बहुत लोग आते थे, बहुत लोग आते हैं ना उस समय, मुझे नया नया था मैं उस समय, मुझे लोग आया तो मैंने बोला कि भगवत गीता लीजिए, आपका काम आएगा, भगवत गीता बहुत ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। वो बोले मेरे पास भगवत गीता है, तो ठीक है, आपने भगवत गीता पढ़ी है तो अच्छा ठीक है, तो आपने भगवत गीता पढ़ी है तो उसका मतलब सार क्या है? मैंने पूछा इसका मतलब क्या, भगवत गीता क्यों पढ़ना है, आपको पढ़ के क्या मिला आपको? बोले मैंने सिर्फ पढ़ी है। तो पढ़ना जरूरी नहीं है, तो पढ़ के क्या समझे? भगवत गीता समझने का मतलब, आप अगर भगवत गीता पढ़ के भगवान के बारे में नहीं जाने, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान का बोलते हैं मेरे शरणागति लो, भगवान का प्रचार करो, भगवान के बारे में जानो और सबको प्रचार करो, या भगवान का नाम जप करो। अब वही नहीं कर रहे तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। वो पहले भगवान कृष्ण को मान ही नहीं रहे, उन लोग मानते ही नहीं ना, साकार बोलते हैं, निराकार को साकार से ऊपर मानते हैं कि कृष्ण भी बाद में है, निराकार रूप से ही साकार रूप में आते हैं। तो ऐसे कैसे होगा? आपके पिताजी का साकार रूप था कि निराकार रूप था? कैसे? तो कैसे आप हो सकता है कि आपको निराकार हो? कोई चीज का शेप होता है, जैसे कोई अगर हम लोग का कोई जन्म होता है तो हम जो शेप है उसके शेप निकलता है ना। अब कुछ है ही नहीं तो कैसे निकलेगा? जो काउज है तो इफेक्ट में दिखता है ना, इफेक्ट से काउज में दिखता नहीं है, जो कारण है उससे दिखता है परिणाम में। परिणाम जो है कारण में दिखना दोनों में चाहिए ना, सेम होना चाहिए, वो जरूरी है। तो वे चीज़ हम लोग पता होना चाहिए। हमें वही क्या करते, भ्रमित करते हैं कि हर कोई पद मानो, कुछ नहीं है, कुछ भी करो हम भगवान के पास जाना ही है, ऐसे लोग बोलते हैं। मेटेरियलिस्टिक वही बोलते हैं ना, कहीं भी जाओ कुछ भी करो वहीं बजाएगा, भगवान के पास जाएगा, कुछ भी करो ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होता। हम लोग जहाँ जिस चीज़ का पूजा करेंगे वही बोलते हैं, ये हम लोग को पालन होना चाहिए। आगे पढ़ेंगे प्लीज। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक है जो भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के पूरे कर्कट की परिकल्पना करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, न ही उनके नित्य धाम में। तो फिर वे भगवत गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं। इसमें मतलब दो प्रपाद का जो कुछ देना चाहूँगा। प्रपाद एक आपने सुना होगा, प्रपाद एक क्या कहते गीता सोसाइटी के में था। गीता सोसाइटी एक लीलामृत में आता है, उनको बुलाया जाता है। जैसे गीता पे वो लोग प्रचार करते हैं ना, तो उनको गीता सोसाइटी में एक बार बुलाया जाता है कि चलो आप गीता के बारे में कुछ बताएं इधर जाके, प्रपाद जी को। तो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि सबको बैठे हैं, उसमें एक मोमबत्ती जल रहा है उसको और प्रकाश, और कुछ नहीं है, ना फोटो है ना कुछ है ना कुछ ऐसा कुछ लगा है, सब बैठे हैं, सब अलग अलग लोग आए हैं। तो हमको वो पूछते हैं कि ये आपने ये ज्योति क्यों जला के रखी है? तो बोलते हैं कि देखिए क्या कि सबका मत अलग अलग है, लोग सब बोलते हैं कि भगवान का बोलते स्वरूप है नहीं है, इसलिए हम ऐसा मोमबत्ती जलाए हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, इसीलिए सब खुश हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक मोमबत्ती जला के रख दिया है, तो सबको लगे कि सभी कोई खुश हो जाए, ऐसे लिए। तो प्रपात बोलते हैं कि अगर ऐसे राजनीतिक दल का भी कोई रैली होता है ना, अगर जाते हैं तो वहाँ लगा रहता है महात्मा गांधी का, या ऐसे फोटो लगा रहता है कि नहीं, कुछ तो फोटो लगा रहता है। यहाँ ना गीता रखा गया था, ना कृष्ण का विश्व के बारे में चर्चा हो रही थी, और उनका उस सोसाइटी का नाम था गीता सोसाइटी। तो लोग ऐसे मतलब ऐसे बोल के निराकार का प्रचार करते हैं, निराकारवादी का। तो लोग उसमें पूरा लेक्चर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, भगवान कृष्ण ही है। गीता का फिर उनका लेक्चर आता है प्रपात जी। फिर एक जगह और जाते हैं, वो एक पुस्तक लिखता है एक व्यक्ति, मायावादी, मतलब मायावादी पूरा लिखा जाता है उसको, उस प्रभाव के लिए बुलाता है कि पुस्तक का अनावरण करेगा ना तो उसे बिकेगा। तो प्रभात को बोलते हैं ये बुक है, आप देखिए, थोड़ा पढ़िए और थोड़ा इनके बारे में बताइए। तो अपने शिष्यों के साथ जाते हैं प्रभात। और जब उनका बारी आता है कि अभी प्रभात जी अभी लेक्चर्स देंगे और बताएंगे, तो सोच रहे थे कि मेरे पुस्तक के बारे में बताएंगे। जब पुस्तक प्रभात ने पढ़ा तो उसमें दिखा सब मायावाद लिखा था, जितना भी था मायावाद से भरा हुआ। तो फिर वो लेक्चर बताएं, वो अपना कृष्ण के बारे में बताएं, भगवत गीता के बारे में पूरा अच्छी तरह से चर्चा करके बताएं।
वो सोच रहा है कब बताएगा मेरे पुस्तक के बारे में, थोड़ा बीच में बताएगा। तो वो कुछ चिट्ठी लिख के भेजता है प्रभात में, थोड़ा बताइए मेरे पुस्तक के बारे में। तभी प्रभात कुछ नहीं बोल रहे। तो लास्ट में क्या करता है, वो माइक छीनता है और बोलता है कि अभी प्रभात जी मेरे पुस्तक के बारे में बताएंगे, मतलब जबरदस्ती। तो लास्ट में प्रभात जी बोलते हैं कि ये सबसे बकवास किताब है, मतलब ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए, सीधे बोल देते हैं, सीधे डायरेक्ट, सीधी बात, नो बकवास, सीधे मतलब बोलते हैं ये बुक कोई नहीं, मायावाद से भरा है, इसमें जो बुक है इसको पढ़ना का छोड़ दो, सबसे बकवास किताब, ये भगवत गीता या है, सब इसको पढ़ो ऐसे। तो यही होना चाहिए कि जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो डरते नहीं कोई चीज़ को बात बोलने में, कि जो सत्य है, सत्य मतलब होता है ना कि वो जो बोल रहा है उसके मत में नहीं चलना है, जो सत्य है उसी के मत में चलना है, जो भगवान के बारे में बता रहे हैं भगवान के बारे में। तो वही है कि व्याख्याकार जो व्याख्या करे अपने मनोवृत्ति से, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे भी एक अभी टाइम नहीं फ्री एक बताता हूँ, सुबह में अभी आया था, अभी था ना लाइब्रेरी में, तो 2-3 भक्त आए, अभी धनबाद से आए ना आपके साथ कोई, हाँ 2-3 भक्त आए ना आपके रूम में रुके हैं। तो एक बोल रहे थे कि नहीं, कि जो वेद है, वेद का ज्ञान है, और जो भाष्य नहीं पढ़ना चाहिए, कमेंट्री नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी चीज़ को कमेंट्री नहीं पढ़ना चाहिए। हम बोले कि देखिए ये कमेंट्री है, प्रभात ने लिखी है इस उपनिषद का, ये यजुर्वेद मैंने दिखाया, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, इसको फिर कमेंट्री किया। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं कि वेद को पढ़ना चाहिए, मूल रूप से पढ़ना चाहिए, संस्कृत में पढ़ना चाहिए, संस्कृत में। हम लोग ठीक है पढ़ना चाहिए, आपका बात सही है, लेकिन आपके पास कितना टाइम है कि अगर हम संस्कृत पढ़ा के फिर हम उसको ज्ञान दें कि भक्ति का ज्ञान देना, मतलब हम संस्कृत पढ़ना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं हम संस्कृत से पढ़ के ही, वेद पढ़ के ही हम जानना चाहते हैं। तो हम वो बता रहे थे कि हमको पढ़ना है, वेद पढ़ना है, आपके पास टाइम है क्या उतना? हम भाष्य से नहीं पढ़ेंगे, मतलब गीता, अगर गीता का सारा वेद पढ़ के कितना ज्ञान पा सकते हैं? अब वेद पढ़ने का टाइम है आपके पास, आप जब 700 श्लोक ही नहीं पढ़ पा रहे, 18 मंत्र ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप वेद कहाँ से पढ़ेंगे? वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है वेद पाठशाला में, उसको रटाया जा रहा है कि वेद कैसे पढ़ना। तो ठीक है, रटाया जा रहा है, इसका लक्ष्य क्या है? हम कुछ पढ़ रहे हैं तो लक्ष्य होना चाहिए ना, उसका लक्ष्य क्या है? अगर हम लक्ष्य वेदों को जानने का लक्ष्य भगवान के हैं, तो भगवान के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर क्या फायदा? तो वो चीज़ होना चाहिए। तो वही हम उनको बताएं, तो वो उठ के चले गए मतलब गुस्सा होकर चले गए। बोले ठीक है आप, वो मेरे को बोलते हैं वैदिक वांग में क्या होता है, तो बोले मेरे को नहीं पता, वो चले गए। तो 2 और बैठे थे वो लोग, बोलते हाँ तो जब ठीक है, वो चला गया, वो नहीं कुछ बोले। तो ऐसा होता है, मतलब मैं तो ठेस नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि यही है कि हमको भाई इसीलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, सरल भाव से जल्दी सीखना है। आगे बस उम्र कितना है, सब तो हम जब रहते हैं, आपको संस्कृत सरल भाषा है, उसको सीखना ही चाहिए, संस्कृत मूल भाषा होना चाहिए। सबको सरल, सबसे अच्छा संस्कृत भाषा है। अभी बोलता हमेशा बोलूँगा संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा सब कुछ होगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अब बोलने से नहीं, सीखना तो पड़ेगा ना हमको। तो सीखने से पहले तो भक्ति तो आना चाहिए कि हम क्यों पढ़ना है संस्कृत, संस्कृत क्यों पढ़ना है, तो इनको शास्त्र पढ़ना है, शास्त्र क्यों पढ़ना है, इनको भगवान के बारे में जानना है, तब संस्कृत पढ़ने का मूल काम है उत्पन्न हो। ये जो लक्ष्य क्या होना चाहिए वो जरूरी, वही ना लक्ष्य क्या आपका, किस लिए पढ़ना है, वही लक्ष्य का प्राप्ति के लिए। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रभु जी। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे भी इच्छा तुच्छ फलों के लिए देवताओं का पूजा करते हैं। अंततो गत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अपने सारे विधानों का त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण करें। जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं, केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक रंगमंच में मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपस्त हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। तो वही बता रहे हैं, वही जो लोग बाबा चर्चा कर रहे कि लोग जो तुच्छ, जो अल्प बुद्धि हैं, लोग क्या करते हैं, वो देवताओं को पूजा करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए। लेकिन जो शरण करते हैं, भगवान के शरण करते हैं, उनको भगवान का, जैसे भगवान का जो धाम की प्राप्ति होती है उसके बारे में वो संदेश दे रहे हैं। तो जो 5 से 8 है, जैसे भगवान के उपासक बनने से क्या होगा उसके बारे में चर्चा की है।
तो छठा पढ़ेंगे कि छठा में भगवान कैसे बता रहे हैं। अब उसे प्रमाण देंगे, भगवत गीता में प्रमाण देंगे, उपनिषद में प्रमाण देंगे कि कहाँ कहाँ भगवान के बारे में बताया। भगवान खुद बोल रहे हैं 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोल रहे हैं ना कि हम सर्वस्व प्रभवता सर्वप्रभुते इति मात्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। मतलब बोल रहे हैं ना कि मैं ही सभी आध्यात्मिक और भौतिक वस्तुओं का, भौतिक जगत का कारण हूँ, स्रोत हूँ, कारण हूँ जगत का। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न होती है। जो विद्वान व्यक्ति इसे भली बातें जानता है और मेरी भक्ति में समय लग जाता है और वो हृदय से मेरी तरह मेरी में पूजा, मतलब मेरी पूजा करता है। इसको पढ़ेंगे छठा। अच्छा, श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में संभवत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। भगवान कृष्ण आदि पुरुष है और यहाँ जितनी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सब उन्हीं से उत्पन्न है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्व प्रवर्तते भजन्ते माम भूता भाव समन्विता। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उद्भूत है। बुद्धिमान व्यक्ति जो इसे पूर्ण रूपे न जानते हैं मेरी भक्ति में लगते हैं और हृदय से मेरी पूजा करते हैं। यह है स्वयं परमेश्वर दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्व प्रभव शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव समेत समस्त प्राणियों के सृष्टा है। क्योंकि भौतिक जगत के ये तीन प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए, अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। अथर्ववेद में गोपाल तापनिषद में भी इसी प्रकार कहा गया है। ब्रह्मा की सृष्टि के पूर्व जो विद्यमान था तथा जिसने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान दिया वे भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार नारायण उपनिषद बताती है परम पुरुष ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापति को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को बनाया। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्र बनाए। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। क्योंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है, अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही है। नारायण उपनिषद यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परमेश्वर है। नारायण को परम कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे न ही सगुनवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद महाउपनिषद का भी यह कथन है। जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न ही चंद्रमा थे तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे क्षणानुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वे मेरी भ्रामक शक्ति द्वारा प्रचन्न है। वराह पुराण में भी कहा गया है नारायण परम पुरुष भगवान है और उनमें से चतुर्मुख ब्रह्म तथा रुद्र भी प्रकट हुए जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। इसमें 10वें अध्याय के 8 है ना, उसमें ये श्लोक भी लिखे हुए हैं। जैसे अथर्ववेद के गोपाल था अपने उपनिषद 10 में लिखा है यो ब्राह्मण विदति पूर्व यो वेदांश गाप्यति स्म कृष्णा। ब्राह्मण कृष्णा ही ब्राह्मण वेदों के ज्ञान प्रदान किया। मतलब ये सब आप श्लोक पढ़ सकते हैं, इसमें दिए हैं 10वें अध्याय के 8 श्लोक में भगवद गीता का। इसमें जो लिख रहे ब्राह्मणों देवकी पुत्र, मतलब भगवान जो है देवकी के पुत्र हैं। उसके बारे में जो फिर वो नारायण ब्रह्म जायते नहायते प्रजापति, जो ग्राह रुद्र हैं, जो रुद्र के बारे में जो कैसे उत्पन्न होते हैं, जो 12 आदित्य हैं कैसे उत्पन्न, तो ये हम नहीं बता रहे, उपनिषद ही बता रहे। जो मायावादी लोग बोलते हैं कि ये पुराण महाभारत से आप लोग कोट करते हैं, तो हम तो उपनिषद से बता रहे हैं। सारे सब उपनिषद कैसे कोट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कोट किया है सब जितने उपनिषद से। अथर्ववेद गोपाल तापनीय उपनिषद है, अथर्ववेद वेद से ही कोट कर रहे हैं।
तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान को शास्त्रीय रूप से हम भगवत गीता से नहीं बता रहे हैं, भगवत गीता के अलावा भी सारे उपनिषदों में किसका सार बता रहे हैं, भगवान कृष्ण है। तो वो नारायण के रूप में भी, और जो भी कृष्ण, जो ब्रह्मा विष्णु, जो शिव हैं, उनके भी जो स्रोत है कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो हमें एक बार फिर ब्रह्म संहिता के मैं खुद बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण बता रहे हैं। तो हम तो नहीं बता रहे कि हम बता रहे कि हम लिख रहे हैं कि ये भगवान यहाँ भगवान है। भगवान खुद बता रहे हैं भगवद गीता में, और उपनिषदों में खुद बता रहे हैं। नारायण उपनिषद है, इसका नाम भी लिखा है, गोपाल तापन उपनिषद, नारायण उपनिषद है। फिर महा उपनिषद है अथर्ववेद का, फिर उसमें सब भगवान लिख रहे हैं। जैसे पहला है गोपाल तापन उपनिषद में बोलते हैं, ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे उन्हें ब्रह्मा के वैदिक ज्ञान प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण। जब गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में जब भगवान समाहित होते हैं ब्रह्मांड में, तो उनके जो नाभिक कुंड से जो भगवान जब निकलता है, तो उसमें जो ब्रह्मा जी का अवतरण होता है, उसको पहला जो वेद सिखाते हैं वो भगवान ही सिखाते हैं। वेद के बारे में जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है हृदय में, वो भी भगवान ही देते हैं। तो उसके बारे में बता रहे हैं। और तब परम नारायण ने जीव को उत्पत्ति करनी चाहिए था, नारायण ने ब्रह्मा से। अगर प्रिय नारायण उपनिषद में बता रहे हैं कि नारायण ने चाहा कि जीव की उत्पत्ति करना चाहा, तो उन्हें सबसे पहले जीव कौन बनाया, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी सारे सृष्टि का रचना करवाई। ऐसे होता है ना कि इंजीनियर बना, इंजीनियर को पहले सिखाया कि कैसे इंजीनियरिंग की जाती है। उसको पहले इंजीनियरिंग सृष्टि का इंजीनियरिंग कौन किया, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, उस दिन उसको जो जान डाला भगवान ने, आत्मा का रूप जो आत्मा है भगवान के अंश, तो उसमें जाए। तो जीव प्रथम जीव है, ब्रह्मा जी ईश्वर नहीं है, जीव है, प्रथम जीव है। वो जीव है हमारी जाति, जिन प्रथम जीव है वो ज़्यादा मतलब भक्त है, इसलिए उनको सब जीव को से आप करें उस लेवल तक पहुंचते हैं तो आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं। पोस्ट है, एक पोस्ट की बात है, तो आप उस पोस्ट में पहुंच सकते हैं अगर उसके पात्र बनते हैं। ऐसे महाउपनिषद में लिखा है कि जब बिना ब्रह्मा शिव नाग्ने जल तारे सूर्य चंद्रमा का प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। जब कुछ नहीं था तो कौन थे, नारायण ही, भगवान ही थे, और भगवान ही हर जगह थे जहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसे एक स्टोरी आता है मार्कंडेय ऋषि का, मार्कंडेय ऋषि का जो माया देखना चाहते हैं भगवान की, तो पत्ते में एक तेल होता है ना कि पत्ते में वो लिए रहते हैं अपना अंगूठा, उसके अंदर वो अंदर घुसते हैं तो फिर वही दिखता है उनको। जितने ज़्यादा देखते हैं तो बाहर भी दिखता है, अंदर भी उन्हें दिखता है, तो माया को समझ पाते। तो भगवान की माया इतनी प्रबल है कि हम लोग नहीं समझ पाते भगवान को। तो सिर्फ ब्रह्मा आदि भी भगवान के जो रूप को नहीं समझ पाते। देखो मोहिनी अवतार लिया भगवान ने, तो सबका मतलब उनके अवतार से ही कितने लोग, ब्रह्मा जी, शिव जी मोहित हो गए मोहिनी अवतार, सब शिव जी भी उनके पीछे भागे, समझिए। तो वो भी भगवान के जो माया को समझ नहीं पाते। तो हम जैसे भक्त हम जैसे लोग जीव कैसे समझ सकते हैं। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हमें इस माया से दूर रखें, आपकी जो माया है उसे दूर रखें, हमें भक्ति प्रदान करें। हम चाहेंगे कि हम माया से लड़के निकल सके तो कभी नहीं होगा। इसीलिए गुरु प्रमाणिक गुरु ये भगवान का, इसीलिए हम लोग क्या है प्रार्थना करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण की ही समस्त कारणों के कारण ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि परमेश्वर तो श्री कृष्ण गोविंद है, जो प्रत्येक जीव को प्रसन्न करने वाले तथा समस्त कारणों के आदि कारण है। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर पूजा करने का निर्णय लेता है। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं। जो मोक्ष धर्म है उसके बारे में पढ़ना है तो हमको कहाँ, एक महाभारत जो हमारा इतिहास के तौर पे है, जो महाभारत है वो इतिहास के तौर है, पुराण जो इतिहास है, और जो हमें क्या सिखाते हैं इतिहास के बारे में, तो यही है कि जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि समस्त कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। इसमें एक चैप्टर है दूसरे स्कंद के 5वां चैप्टर आता है, समस्त कारणों के कारण, उसको पढ़ सकते हैं आप। उसमें भगवान दूसरे स्कंद के 5वां चैप्टर, उसमें बता रहे भगवान के बारे में समस्त कारणों के कारण कौन है ना। दूसरा स्कंद का 5वां चैप्टर लेसन नंबर 5वां, अध्याय 5वां, उसमें ये नारद और ब्रह्मा जी का संवाद है।
वो जैसे कि पूछते हैं कि ब्रह्मा जी को पूछते हैं नारद जी की, अगर हम तो देखते हैं कि हमको लगता था कि आप ही सब कुछ सृष्टि का निर्माण करते हैं, मतलब इस सृष्टि का निर्माण को आपने किया है, लेकिन फिर भी आप किसका ध्यान पे लगे रहते हैं, फिर भी वो आप ध्यान पे किसका ध्यान लगाए रखते हैं, मतलब किसी भगवान का किसका ध्यान लगाए रखते हैं। हमको लगता है कोई और है जो इस जगत को बनाया है, उसके बारे में संवाद है। तो वो बताते हैं नारद बहुत जो डाउट करते हैं, 6-7 श्लोक में उनका क्वेश्चन है, फिर ब्रह्मा जी उनका आंसर करते हैं कि कैसे महत्व का आया, फिर ये कैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं कैसे बना, जो इंद्रियां कैसे बनी, उत्तम रजो तमो गुण कैसे आए हैं, वो सब फिर वो उसका डिटेल में बताते हैं। तो ये सारी संस्कृति को बताते हैं, वही है कि ब्रह्मा जी बताते हैं संस्थान को नहीं श्री कृष्ण वही बता रहे ब्रह्म संहिता में। तो वही है जो लोग बुद्ध मतलब होता है जो विद्वान व्यक्ति हैं किसकी पूजा करते हैं, श्री कृष्ण, जो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सत्कर्म के कारण। नेक्स्ट बढ़ेंगे 9 यह दृढ़ निष्ठा की कृष्ण सर्व तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं होता, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता में अश्रद्धालुओं को मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपवास करते हैं, क्योंकि उन्हें अविचल आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भावर द्वारा विचलित होता हो वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। हाँ 10वें पढ़िए। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भाव द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था, किंतु जब वह परम पुरुष से भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध बन गया तो उसने अपना निर्णय बदल लिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथाकथित संबंधियों से युद्ध करने भगवान की पूजा की। इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया, और ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती हैं जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं, जो भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम में वर्णित कृष्ण विज्ञान की बारीकियों से अनभिज्ञ मूर्ख द्वारा आविष्कृत हो। तो इसमें बताया गया कि जो लोग जो मूर्ख का मतलब प्रपात सीधे लिख रहे हैं, मूर्ख गधा, जो लोग नहीं समझते हैं कि पूर्ण कृष्ण भगवान का उपवास करते हैं कि भगवान तो यहाँ जन्म धर्म में हुआ है तो माया के अधीन है, पैसे लोगों को बोले मूढ़ा है, मतलब मूर्ख है, गधा है, जो पर भगवान को समझ रहे हैं कैसा है। तो वो भौतिक शक्ति के भाव में हमेशा विचलित रहते हैं, वो भौतिक जगत है माया में हमेशा विचलित रहते हैं। जैसे कि भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन पहले क्या बोल रहा था मुंह में, जो समाज मेरे को पहला जो 5 कारण थे ना, क्या थे 5 कारण जो अर्जुन डरना नहीं चाहता था? हाँ, दया के कारण नहीं चाहता था, भोग की इच्छा, परंपराओं का जो क्या वो खराब मतलब खत्म हो जाएगा, पाप का डर, और फिर क्या बोला नहीं ले पाया, मतलब ये डाउटफुल था, जो डाउट था कि हम सही कर रहे थे। वो 5 रीजन थे। तो वो मोही सब मतलब मुंह में पड़ा हुआ था, दया था, मुंह होता था कि समाज के ये मेरा संबंधी है, ये मेरा दादा है, मेरा चाचा है, मेरा पोता है, ऐसा समझ के वो कह रहा था क्यों मारेंगे इसको, अगर मार भी लिया, जीत भी गया तो किसके साथ हम आनंद प्राप्त करेंगे, उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध मैंने प्लान किया है जैसे अर्जुन, तो तुमको ये करना है, तो हम भी बोलेंगे यार भगवान ने हिंसा करने बोल रहे हैं, हिंसा करने के वो शुद्ध भक्त कैसे बन गया? क्योंकि भगवान की इच्छा थी।
हमको क्या करना है, जो भगवान चाहते हैं वो करना है, जो हम चाहते हैं भगवान वो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जो हमको पसंद है, जो मेरे मन को पसंद है वो करना है, जो भगवान को पसंद है वो करना चाहिए। नहीं तो ऐसे बनावटी बहुत सारे हैं। ऐसे एक बार क्या हुआ था कि लॉस वेगास में एक था प्रपात का ऐसा, लॉस वेगास में एक बना था गोपी भाव क्लब, हम लोग बनाया था। फिर लोगों ने बोला कि गोपी भाव, सबसे हम लोग को गोपी भाव प्राप्त करना ही है, तो गोपी भाव क्यों ना क्लब बनाया जाए। तो वो लोग क्या है, उन लोग वो सब भगवत गीता सब छोड़ के क्या पढ़ रहे थे, उज्ज्वल नीलामणि पढ़ रहे थे। उसमें जो अंतरंग जो उसमें लीलाएं हैं भगवान की गोपियों के साथ वो पढ़ रहे थे, और उस गोपी भाव के बारे में हम लोग सीख रहे थे। तो उस और वो क्या कर रहे हैं, एक संप्रदाय बना रहे इस तरह अपने बनावटी अपने मन से। तो प्रभुपाद ने जब देखा तो उन्होंने बहुत डांटा कि ऐसा नहीं होता कि हम अभी लीलाओं में जाएंगे, अपने से कोई क्षमता नहीं। आपको क्या बोला गया, जो 4 नियम है इसको फॉलो करो। आप सीधे गोपी भाव अपने अंदर डालना है, मतलब उससे वो कैसे भगवान को चाहती है उसे करना है। ये नहीं कि आपको अनुकरण करना है, नकल करना है कि गोपी भाव कैसा है, तो उसका अनुकरण नहीं करना है। नहीं तो एक और संप्रदाय, जैसे एक बहुत सारा स्टोरी है, कैट अंडर द बास्केट संप्रदाय, कैट अंडर द बास्केट संप्रदाय। मतलब एक पहले संप्रदाय एक ऐसा कुछ हुआ था, शादी में एक गांव था। तो एक बार क्या हुआ था, शादी में लोग क्या करते थे ऐसा कि बिल्ली को अंदर डाल के ऊपर में और वो ये डालते थे पत्थर, उसको डाल के रखते थे शादी होने से पहले। तो एक हर एक पीढ़ी करता था, उसका दादा किया परदादा किया। एक का शादी हो रहा था, उसका शादी रुका हुआ था, मुहूर्त का टाइम हो गया सब कुछ, अरे शादी हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, बोले बिल्ली नहीं मिल रही है, बिल्ली नहीं मिल रही को ढकने के लिए। तो बोले ये क्यों कर रहे थे, मतलब ऐसा ढकने का क्यों कर रहे थे कि बिल्ली को ढकना है तब शादी होगा। बोले पता नहीं, मेरे दादाजी ने किया, मेरे पिताजी ने किया, इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसके पिताजी को पूछे तो बोलते हैं मेरे दादाजी ने किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ, उसके दादाजी ने किया था इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये क्या है, कुछ भी कोई भी काम बिना कारण का क्यों कर रहे हैं, तो वो बताए उनके तो दादाजी बच्चे मतलब बता रहे थे, बच्चे तो बता रहे थे क्या होता है कि शादी हो रहा था उस टाइम। तो बिल्ली क्या करती है, उछलती कूदती है ना, तो सब कुछ अपशगुन माना जाता है। तो इसीलिए उसको ऊपर टोकरी डाल के उसको ढक दिया गया था। तो उन लोग क्या करते हैं, परंपरा बना दिया। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, परंपरा बनाया जाता है। जैसे एक और है कि जैसे श्याम कुंड जब हम लोग जाते हैं राधा कुंड, तो क्या करते हैं, अपने माला झोली उठाते हैं, माला उसमें डालते हैं और उसको फिर निकालते हैं। ऐसा करते सब कुछ वो ऐसा ही करता है। ऐसा किस शास्त्र में लिखा हुआ है, किसने बोला कि वहाँ पे डालने से वो शुद्ध हो जाता है। कभी तुलसी माला कंटेमिनेटेड नहीं होती, कभी वो गंदा नहीं होता, कभी वो खराब नहीं होता, क्यों डालना फिर। तो लोग को पूछेंगे तो बोलते हैं प्रभु जी डालने पर हानि भी क्या होता है, डालने दीजिए, धोने दीजिए। तो ऐसे अपने से नहीं करना है कुछ ना, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, आचार्य क्या बोल रहे हैं, उससे करना चाहिए। कभी वो तुलसी है ना, वो कभी खराब नहीं होती, कभी वो कंटेमिनेटेड, आप कितनों भी अशुद्ध है फिर भी वो खराब वो कभी अशुद्ध नहीं होगी, ऐसा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अरे एक को डालता है ना, तो कोई यात्रा में गया, कोई एक को डाल रहा है तो सबको डालना शुरू कर देते हैं। एक नया संप्रदाय करते हैं। ऐसे बनावटी चीज नहीं करनी, ऐसा बता रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आगे बढ़े प्रभु जी, 11 से 13 में बता रहे हैं कि सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है, भगवान कृष्ण को जाने, और लोग किस कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और किस प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना, हिपोक्रेसी क्या चला रहे हैं, मैं अभी बताऊंगा इसका। अभी आप आगे बढ़िए प्रभु। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्तोत्र होने के साथ साथ प्रलय के बाद जो कुछ बचता है उसका आधार होता है जन्माद्यस्यता। श्रीमद् भागवत जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की टीका है, यह कहती है कि समस्त उद्भवों का स्रोत कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वह पूर्ण अविज्ञ या पूर्णतया चेतन होता है। भगवत गीता में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य से पूर्णतया अभिज्ञ है, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित
गुरु जो भव सागर के उतार चढ़ाव से विशुद्ध रहते हैं पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करना चाहते, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। इन तथाकथित गुरुओं का प्रयास वृक्ष की जड़ को न खींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे विशुद्ध नेता तो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं। फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। तो वही एक जो वेदांत सूत्र जो पालक सूत्र, जलाशय नहीं है, स्रोत, मतलब एक स्रोत है भगवान के। जलाशय तो जलाशय सूख जाता है, वो एक स्रोत क्या बोलते हैं उसको, ऐसे गंगोत्री वगैरह निकलते हैं ना, कुछ क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब जो कभी सूखता नहीं है स्रोत, तो उस स्रोत के भांति है वेदांत सूत्र वगैरह। लेकिन जो आजकल के जो नेता हैं क्या करते हैं, वो कैसे किसी चीज़ को बताते हैं, मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना कि अगर जड़ को पानी नहीं, पत्तियों को पानी दे के छिड़कना चाहते हैं तो वो सूख जाएगा। तो ऐसे लोग चाहते हैं, तो वैसे आध्यात्मिक चीज को बताते हैं कि उनको क्या लाभ होता है। तो उस वृक्ष को क्या करना, जड़ में पानी देना चाहिए ना, जड़ में पानी देना करके वृक्ष की पत्तियों को सुखाने का वृक्ष की पत्तियों में देते हैं। तो इसके तो वही है कि जो कृष्ण है सब जानते हैं, भूत आत्मा और भविष्य, वो सब कुछ पता है। लेकिन ये मानव समाज क्या पूजा करते हैं, आराध्य क्या करते हैं कि हमें वो समझौते का प्रयास करते हैं। जो वो क्या बोलते हैं, मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा बोलते हैं माधव सेवा। तो प्रभात इसमें बोलते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा ही है, तो माधव सेवा मानव सेवा क्यों नहीं हो सकता। मानव सेवा करना आसान है कि माधव सेवा करना आसान है? क्योंकि माधव सेवा पत्तम फलम तो मतलब भगवान को पत्थर फूल के चढ़ा, और मानव को सेवा करने में क्या चाहते हैं, क्या सेवा करना पड़ता है, कहीं किसी मानव को खुश करना है क्या करना पड़ता है, आप तो शराब अल्कोहल सब दो, फिर भी वो नहीं मानता है, बढ़ते जाता है। तो वही है, तो वही क्यों नहीं हो सकता। वही प्रभात बोलते हैं कि अगर माधव सेवा माधव सेवा तो माधव सेवा मानव सेवा क्यों नहीं हो सकता, इसमें गलत क्या है। तो लोग क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इसमें आगे आएगा कि लोग बोलते हैं कि मंदिरों को जो दूध चढ़ाते हैं, जो खाना चढ़ाते हैं, वो गलत है, वो भिखारी बैठे रहते हैं, उनको खिलाना चाहिए। तो हम एक बार पूछते हैं कि खाली जो मंदिर के पास बैठे भिखारी है उसी में भगवान दिखते हैं, और जो मॉल के बाहर बैठे हैं, जो सिनेमा घर के बाहर बैठे हैं, जो लोग अधिक बाहर बैठे हैं, उन लोगों में भगवान नहीं दिखते, उनको खाना नहीं खिलाना चाहिए। हाँ, मतलब जो भगवान जो मंदिर में बैठे हैं उन्हीं को बस अस्पताल बनाना चाहिए, मॉल बनाना चाहिए, मंदिर नहीं बनाना चाहिए। एक मल्होत्रा करके एक स्टोरी आती है, लीलामृत में मल्होत्रा जी करके एक प्रपात के पास आते हैं, तो क्वेश्चन करते, दो क्वेश्चन का ऐसा जवाब देते प्रपात ना, वो हिल जाता है, उसके बाद वो डिवोटी बन जाते हैं। तो पूछते हैं कि इतने सारे मंदिर हैं, तो आप उस मंदिर को एडॉप्ट कर लीजिए, उसमें ही चलाइए सब इस्कॉन वगैरह, तो क्या करें। तो प्रभात बोलते हैं आपके कितने बच्चे, तो 2 बच्चे, तो इतने सारे अनाथ बच्चे थे, उसको क्यों नहीं ले लिया आपने, तो अपने बच्चे क्यों किया आपने, क्यों किया। तो विष्णु पूरा वो होते कि हाँ आपने सही बोलते हैं, आपने आपका जवाब सही है। और फिर दूसरा भी बोलते हैं कि हमें भगवान का, जैसे कि भगवान से हम लोग ऐसे बिछड़े हुए हैं ना, वो देते हैं ना कि एक कोई टाटा का बेटा है, वो एक मेला में गुम हो गया है, तो उसके एक व्यक्ति जाता है, उसके बाद बोलता है कि तो उसको खाना दे देता है, 1 रुपया दे देता है, चलो खा लो। कोई आता है उसको वड़ा पाव खिला देता है, तीसरा व्यक्ति आता है उसको कुछ कपड़े दिला देता है, चौथा व्यक्ति आता है बोलता है कि ये टाटा के इस व्यक्ति मैं इसको घर लेकर जाऊँगा। तो क्या होता है, भगवान वहाँ पर ले जाते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसके पिताजी कितना खुश हो जाते हैं। तो वही है, जो अलग अलग व्यक्ति हैं जो आपको क्या दे रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पूरे व्यक्ति क्या खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, फीड देते हैं, लेकिन असली चीज़ क्या है, उसको भगवान के बारे में बताना, खाना खिलाने तो भगवान के बारे में बताना। आपको पता है अगर पूरा गरीबी खत्म हो सकता है, कितना अभी 3-4 साल पहले का डाटा है
कम से कम अगर 13 यूएस डॉलर अगर होगा, 13 बिलियन यूएस डॉलर, 13 बिलियन यूएस डॉलर अगर है तो पूरा जो वर्ल्ड का जो स्वच्छता है और जितना गंदगी और साथ में जितने पॉवर्टी वो ख़त्म हो जाएगा, पुअर ख़त्म हो जाएगा। और उतना पैसा यूरोप और अमेरिका सिर्फ सेंट में खर्च करता है एक साल का, 13 यूएस डॉलर बिलियन डॉलर। वो डेटा भी अलग हो सकता है, ज़्यादा वो भी हो गया। उतना सेंट में इस्तेमाल करता है और उतना खाली परफ्यूम लगाने में आप सोचिए, उतना में पूरा गरीबी खत्म होता है। क्यों खत्म नहीं कर रहे? लोग बोलते हैं ना कि गरीबी खत्म करो, गरीबी के लिए इतने संस्थाएं एनजीओ चला रहे हैं, क्यों खत्म नहीं हो रहा? फिर वो जरूरी नहीं है, वो जरूरी है कि अपना दिल जो शुद्ध है वो नहीं कर रहे, वो नहीं दे रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति, रॉकफेलर नाम का व्यक्ति था, प्रपात जी बताते उसके कहानी। एक व्यक्ति जाता है उनके पास, बोलता है कि हम गरीबी खत्म करना चाहते हैं तो हमको कुछ डोनेशन चाहिए। तो बोलता है अगले दिन आ। वो अगले दिन जाता है, बोलता है 20 सेंट देता है। 20 सेंट बोलता है जाओ इसका गरीब को मदद करो। तो 20 सेंट मतलब लगभग मतलब मान लो 20 रुपया, 200 रुपया ही अगर उधर का मान लो, 200 रुपये में कितना गरीबी खत्म हो। तो लोग बैठाए हैं, मतलब अपना हृदय खोलेंगे तभी ना दे सकते। वो सिर्फ चाहेंगे कि हम चाहते गरीब, वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। वो मतलब बोलेंगे मंदिर में एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि मंदिर से ऐसा करना चाहिए, मंदिर क्यों नहीं खिला रहा है? मंदिर तो खिलाता है। कोविड के टाइम पे इतने टेम्पल्स ने कितना खाना खिलाया कि नहीं? लास्ट में मंदिर तो काम आया। लोग वही प्रोपेगेंडा चला के कहा, जैसे पुअर मदर टेरेसा का, वो भी एक प्रोपेगेंडा के टाइप का है। उसका थ्योरी पढ़ेंगे तो भी अलग है उसका। अगर उतना साल से चला रहे हैं तो इतना पॉवर्टी क्यों खत्म नहीं हुआ? वो मिशनरी सिस्टम बना था, इसको जो क्रिश्चियनिटी सिस्टम है ना, क्रिश्चियन का, वो मिशनरी सिस्टम वो इसी से है, उसको फैलाना था, इसलिए वो आए थे। अभी फैल रहा है। कल ही शायद मदर टेरेसा का ऐसा कुछ का जन्मदिन था शायद। हाँ, लेक्स पढ़ेंगे उसके बारे में। मैंने इसको आगे पढ़ा दिया, कल बस पढ़े एक बार। श्री ईशोपनिषद हमें शिक्षा देता है कि जड़ को शिक्ष है, जो अंकुरण का स्रोत है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा वह जड़ है जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देती है। उपचार सहायता, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ ही कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट 13 भी पढ़े आगे वाला। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के बहुत ही कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनर्स्थापित करके इस बंधन से छूटा जा सकता है। भगवान संबुद्ध के प्रति शरणागति के दर्शन की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में श्री ईशोपनिषद का यही उपदेश है। एक में और ऐसे है कि लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारी शिक्षाएं दे रहे हैं कि हमें, वो लोग बोलते हैं कि गरीबों को खिलाओ, तो गरीबों में भगवान ऐसा कुछ भगवान बोलते हैं। तो उनका भगवान क्यों नहीं आता? कसाई सॉल्टर हाउस में जो जीव मर रहे हैं, काटा जा रहा है, तो उसमें क्यों नहीं बोलते? आपने एक सुना पेटा जाता है ना, पेटा क्या करते हैं? एनिमल बचाने के लिए। एक प्रभु जी गए थे उधर पेटा के एक जो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट सेंटर। अंदर में बताया जा रहा है कि जीव को नहीं मारना चाहिए, जीव को मतलब बचाना चाहिए। आप जैसे ही उसके बाहर निकले तो क्या बिक जाता है? चिकन टिक्का, चिकन ऐसे बिक रहा है। मतलब वो एनिमल्स नहीं में आते हैं, मतलब उसको खा रहे हैं। तो हिपोक्रेसी का सीमा, ऐसा बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी का सीमा है। बताइए कि बता रहे हैं कि हमको बचाना है, और वही लोग ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? पहले कि हमें नहीं खाना चाहिए एनिमल्स, और वही क्या खा रहे? अंदर बाहर में चिकन खा रहे हैं, वैसे खा रहे हैं। अंदर में चिकन खा रहे हैं और बाद में बोल रहे हैं कि सबको बचाने।
तो वे ये सारे चीज़ कर रहे हैं। तो ये सिर्फ क्या है, बता रहे हैं, हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं, अपने आप उसमें जा रहे हैं और हमको भ्रमित कर रहे हैं। तो वही लोग जो बोलते हैं ना कि हमें, वही लोग बोलते हैं कि हमें नहीं खिलाना है आप सिनेमा, तो फिर बोलते हैं सिनेमा में 1000 रुपया खर्चा कर सकते हैं, सिनेमा घर में 1000 रुपया खर्चा, गरीबों को नहीं खिला सकते। बोलते हैं कि क्रिकेट के मैदान में मूवी देख के पैसा खर्चा करो, लेकिन हम जब गरीबों को बोलते हैं मंदिर में, जब बोलते हैं कि मंदिर नहीं बनाना चाहिए, गरीबों के लिए कुछ खाने का कुछ बना, तो आप क्यों नहीं करते? आप फिल्म क्यों देख रहे हैं? आप जब क्रिकेट के मैदान में कितना पानी का आवश्यकता है, क्रिकेट के मैदान में जब बनता है ना, उसमें पानी का आवश्यकता था, पानी बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और किसान के खेत में पानी नहीं है, और वहाँ पे पानी का यूज हो रहा है, तो क्यों कर रहे हैं? तो फिर क्या करें? प्रोपेगेंडा है ना अपने आप को बचाने का। वैसे बोलते हैं, प्रपाल ऐसे बोलते हैं कि जैसे टाइफाइड जो पेशेंट को ऑयली फूड नहीं खाया जाता ना, तो उसको वही खिलाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि हाँ वो स्वस्थ हो रहा है। तो गरीब को क्या है, गरीब को खाना खिला के दिखाया जा रहा है, खाना खा के बैठ रहा है, खा रहा है, फिर जा रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा शिक्षा, तो सिर्फ खाना खिला के बताया, उसको बताओ भगवान के बारे में ना, भगवान क्या है, भगवान के बारे में। तो वही हमारा मिशन क्या है, इस पर हमने क्या कर रहा है, संस्था क्या करें हमारी चीज़, उसको खाना खिला के क्या बताती है कि भगवान कृष्ण है, वो क्या बताती है, जो फूड फॉर सोल, ऐसा है ना, फूड फॉर सोल, भगवान सोल के मतलब जो खिचड़ी बचता है तो भगवान को भोग लगा खिलाया जाता है, कुछ चेतना विकसित है, भगवान के हम जाने, तो वही सबसे बड़ा सेवा है, मानव सेवा वही है। ये सेवा नहीं कि आप कुछ शरीर को संतुष्ट कर दिए, आत्मा वैसे ही रही। आत्मा को भगवान के बारे में बताना, शरणागति लेना, वही बड़ा सबसे बड़ा शरणागति करना। चौथा पढ़ेंगे, 14 नंबर। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। किंतु मनाधर्मी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक है, अतएव वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वाग्जाल का आविष्कार करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर आत्मविज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार से किस प्रकार बचाएं। अभी पढ़ेंगे कि सरल विधि क्या है। सबसे सरल विधि क्या है? श्रवण कीर्तन, श्रवण करना, मतलब भगवान का सुनना। इस युग में सबसे श्रवण मतलब सुनना, भगवान के बारे में सुनना, तो वो विधि है। और श्रवण और कीर्तन करना, दो चीज़ अभी सबसे सरल है। आप अगर भगवान सुन रहे हैं, कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उस विधि से आप शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, वो मानसिक तर्कवादी हैं, जो लोग मनोवादी हैं, जो लोग भौतिक आकर्षण पैदा करते हैं और हमको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लोग उसी के प्रति ज़्यादा आकर्षण होते हैं। तो उस चीज़ों से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे वृद्धि करना पड़ेगा। सर्वत्र कीर्तन में उससे वृद्धि करना पड़ेगा, तभी हम इस जो विचार अपवित्र अत्याचार हो रहे हैं उनसे बचा सकते हैं। लोगों को बचाना हम लोग का है। तो श्रवण कीर्तन क्या है, हमारा जो मिशन क्या है, भगवान का नाम, हरे नाम केवलम, मतलब भगवान का नाम का ही प्रचार करना। तो वही का है, श्रवण और कीर्तन में ही हमारा सबसे मेन, क्योंकि आज के लोगों को कुछ शास्त्र को क्या ज्ञान पर नहीं है, नहीं, इतना टाइम नहीं देंगे। तो वही श्रवण के माध्यम से उनको बता के तो आगे के प्रचार से बचाना। तो कृष्णटी लोग हुला लुइया करके कोई हुला लुइया मतलब ऐसा कुछ लोग आते हैं, हुला लुइया करके ऐसे करके बताते हैं लोगों को ठीक करना है। ऐसे आप लोग वीडियो देखो कभी किसी को, एक बोलते हैं ना हुला लुइया करके कुछ ऐसा बोलते हैं। जैसे आप कृष्णटी मतलब क्या बोलते हैं कि आपका पैर खराब है, मैं आपके अंदर भूत प्रेत है, मैं निकाल लूँगा। उसको फिर लेके आते हैं, उसके आदमी ही होता है, उसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, अचानक वो ऐसे डांस करने लगता है। ऐसा कुछ देखा मैंने। तो ऐसा ही अलग संप्रदाय चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि यसु 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 करके उसको करते हैं, ऐसे चल रहा है। तो ये सब छद्म व्यवसाय मतलब ऐसा कर रहे हैं।
तो लोग कहाँ कहाँ से प्रचार करें, को प्रचार हो रहा है, अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाने के हाँ। लिए अपनी तरफ आकर्षित हाँ करने के वो कर रहे हैं लिए, ऐसा। व्यापार, बिजनेस। और ऐसा नहीं कि हिंदू ही लोग नाम है और वो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे, वो रामचंद्र डिसूजा करके नाम रखा है, या फिर मतलब हिंदू नाम है डिसूजा कर दिया, ऐसे क्रिश्चियनिटी नाम रख के ऐसे कर रहे हैं। एक बार क्या हो, एक किसी का पैर ठीक किया, उसी का जो होता है ना पादरी, उसी का पैर ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है कि उससे ठीक होता तो फिर वो उसके पास क्यों जाता? वही हम लोग को समझ नहीं आता। लोग क्या देखते हैं, आकर्षण देखते हैं कि वहाँ हो रहा है तो उसी से फिर चले जाते हैं। इसके लिए नेक्स्ट पढ़ेंगे 15वां 16वां पढ़ेंगे दोनों, 15वां पढ़ेंगे। उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती है, लेकिन समस्त उपनिषदों का सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। श्री कृष्ण जिस तरह है उसी रूप में उन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार जन जन के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। भगवत गीता भी इसी की पुष्टि करती है। ददामि बुद्धियोगं तं येन मां प्रपद्यन्ते ते। तेषां सत्तुत्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं ते येन मां प्रपद्यन्ते। मतलब अगर आप भगवान के बारे में, अगर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपको बुद्धि देंगे। तो सबसे ज़्यादा माध्यम क्या है, श्रीनतम स्वकथन कृष्ण पुण्य सब कीर्तन। मतलब अगर भगवान के बारे में सुनना, उनका कथा सुनना, उनका कीर्तन सुनना, वही सबसे अच्छा विधि है जिससे हम, तो वही है कहाँ से सुनना चाहिए, सरल विधि है, लेकिन कहाँ से, भगवद गीता भागवतम से उसको सुने, श्रवण करना चाहिए। तो वो चीज़ बता रहे। 16वां 17वां पढ़ेंगे। 16वां 17वां में दिया गया है कि संभूति के उपासक बनने कोई भी ब्राह्मण स्तर तक आ सकता है और सबसे उत्तम है भक्ति सेवा। भक्ति सेवा कैसे है, इसके बारे में पढ़े। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। अभक्तगण रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता, और जो तमोगुणी है वह ना तो यह जान सकता है कि वह क्या है, ना यह कि भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितनी ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सतोगुण को प्राप्त होता है, जो पूर्ण ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि यह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। श्रीमद् भागवत का भी कथन है, कोई भी निम्र जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। ये भागवतम के दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में 18वां श्लोक है। इसमें कृत मतलब जो इधर आदिवासी लोग हैं ना, उन जाति जो किरात जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं। और हुन जो जर्मनी जो ऐसे लोग हैं, जो पुलिंग है, पुलकस लोग हैं, अविर अवन लोग जी भी जो हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, खसदया जो मंगोलियन चाइना लोग हैं, वैसे पापी लोग भी अगर चाहें तो शुद्ध हो सकते हैं भगवान का स्मरण करने पर, भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करने पर।
ऐसा बता रहे हैं, भागवतम में लिख रहा है। मतलब वो बोल रहे कृष्णा को उपासक बन गए तो ऐसे के लोग भी सुधर सकते हैं। आप तो भारत भूमि में जन्म लिए, अगर आप करेंगे तो कैसे शुद्ध हो सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे लोग भी शुद्ध, जैसे चाइना में भी प्रचार हो रहे हैं इसको ना, कृष्ण भावना मामले का, तो वहाँ भी लोग शुद्ध हो रहे हैं। तो हर कई जगह में कोई भी हो, यमन जगह पे भी हो, कहीं भी हो के अगर भगवान के नाम का प्रचार हो, भगवान के बारे में बताया जाए तो वो ब्राह्मण के गुण में हो सकता है, ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा भक्ति भाव, भक्ति में सेवा करने के बाद तो भगवान कृष्ण क्या बनना है, कृष्ण के उपासक बनना है। यहाँ पे कोई भी इस जगत में कलयुग में शुद्र है, सबके समान माना जाता है, प्रकार सब शुद्र हैं। अभी कोई वर्ण के नहीं है, क्या कि सब वर्ण संकट में है, इसलिए कोई भी शुद्ध नहीं है। तो कोई भी भक्त कृष्ण भक्ति के बारे में जानता है वही ब्राह्मण है, वही भक्ति जो भक्ति करता है भगवान की वही है, और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, नेक्स्ट बोलेंगे। ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत विज्ञान सत्य प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होता जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्तात्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की सिद्धि है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में कहा गया है। तो वही है कि जब हम लोग ब्राह्मण के गुण प्राप्त हो, भगवान की भक्ति करें तो हम लोग अपने आप क्या होते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो वो लक्ष्य क्या है, हमारा कौन सा पथ होना चाहिए, वो पता चला। मान बहुत सारे पथ हैं और लक्ष्य क्या है, तो वो क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। इसके बारे में तो गुणों के बारे में, भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित है। इसके समझ भगवत भगवान सोचता, मतलब अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा, अपने आप वो भगवत का जो विज्ञान है आपके समझ प्रकट होगा। इसीलिए धीरे धीरे क्या होगा, आसक्तियों से मुक्ति होगी। जब हम भगवान की भक्ति करते लगते हैं, भगवान के उपासक बनने लगते हैं, तो हम लोग धीरे धीरे वो बनने लगते हैं। जब उसका संशय का मन भगवत कृपा में विमल हो जाता है, फिर क्या होता है, जो हमारे अंदर जो मल भरा धीरे धीरे क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या करना है हमको, श्रवणम कीर्तनम, दो चीज़ है जो सरल विधि है जिससे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव की प्रकाष्ठा है। इस मन का जो लक्ष्य है, दोनों भी बता दिया आपको। सब पहले क्या था, इसमें दो तीन चीज़ है, मैं और भी बताना चाहूँगा। जो पहला क्या था कि प्रमाणिक गुरुओं से जो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मतलब पथ्य क्या है, लक्ष्य जो उसका खंडन कैसे करें कि कौन सा अच्छा है, कौन सा पथ्य है, किसका लक्ष्य हमको जाना वो जानना है। दूसरा था क्या कि हमारा जो असली दिव्य ज्ञान क्या है, इसके बारे में जानना, ज्ञान क्या है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको कहाँ से सीख सकते हैं, उसके बारे में। और तीसरा था कि अलग अलग अगर विभिन्न तरह के हम अगर पूजा करते हैं, उपासक बनते हैं, उसकी डेस्टिनी क्या होती है, लक्ष्य क्या मिलता है, उसके बारे में। और चौथा है कि सभी पथ एक जगह पे नहीं मिलते, सारे पथ इक्वल नहीं है, एक जगह पे नहीं मिलते। अब भगवान कृष्ण कैसे सबसे सुप्रीम है, उसका वैदिक शास्त्रिक जितना भी जो प्रूफ था वो सब कुछ दिया गया। उसके बाद फेथलेस पीपुल जो लोग हैं, जो मूड व्यक्ति हैं, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो कैसे व्यक्ति है, छद्म व्यक्ति है, उसके बारे में। उसके बाद है जो आचार्य हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पात्रता क्या होनी चाहिए, आचार्य क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त वो ज्ञान होना चाहिए, धीर पुरुष वही कराना है। उसके बाद है कैसे सेल्फ मेड स्पिरिचुअल मास्टर, मतलब अपने आप को क्या करते हैं, घोषित करते हैं कि मैं आध्यात्मिक गुरु हूँ, उससे बचना है, इस कार्य छद्म आचार्य बनते हैं उससे बचना है। उसके बाद हमको क्या करना है, भगवान की पूजा करनी है अपने प्यार से, उसके अपने शक्ति के अनुसार उसे जो उत्तम है उस इंसानियत की सेवा करने से अच्छा है कि माधव सेवा, तो मानव सेवा अपने आप हो जाती है। माधव सेवा के तो हम जाएंगे तो मानव सेवा हो सकती है। और हमेशा क्या है कि कैसे कर सकते हैं, कहाँ से सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए भगवद गीता भागवतम से, उससे सुनना चाहिए, जिससे हमें श्रवण कीर्तन के माध्यम से हम शुद्ध हो सकते हैं। फिर है कि कैसे संभाव होना चाहिए सभी चीज़ों में, संभाव सुप्रीम के ऑल कॉज कैसे संभाव रहते हैं, सुप्रीम कॉज कैसे कॉज हर
समस्त कारण का कारण कौन है, उसके बारे में जानना है। इसके बाद है कैसे ब्राह्मणिकल कल्चर, मतलब जो ब्राह्मण का कल्चर कैसे हमको बना के रखता है उस मोड ऑफ गुडनेस में, जिससे हम भगवान की भक्ति कर सकें, भक्ति सेवा। तो भक्ति हुआ सबसे तो इतना ही, अभी टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप करते हैं कि हम आगे कल स्टार्ट करेंगे जैसे आगे का संभूति और असंभूति का, और एक है कि कैसे दोनों में से कैसे हमें कैसे हमको लीड करते हैं दोनों चीज़ों में, संभूति हम कैसे जानना चाहिए, दोनों चीज़ों को कैसे जानना चाहिए और कैसे सहायक है हमें, उसके बारे में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। सब की जय। समेत भक्त की जय। हरे कृष्ण।